हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स यानी कि बवासीर के बारे में। ये एक बहुत ही आम समस्या है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलने लग गई है। मैं आपको बताऊंगी कि आखिर पाइल्स किन कारणों की वजह से हो जाता है, कैसे लक्षण आपको मिले जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको पाइल्स है, फिशर है या फिशुला। और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको पाइल्स को कम करने में या इवन उसे ख़त्म ही करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, पाइल्स जिसे हम हिंदी में बवासीर या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमोरॉइड्स बोलते हैं, ये एक ऐसी समस्या है कि आपके जो रेक्टल यानी कि जो एनएस का एरिया है उस पर जब लगातार प्रेशर क्रिएट होता है, वो मोशन की वजह से हो सकता है, प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से हो सकता है, और बहुत सारे कारण हैं जैसे कि आप प्रेगनेंसी की कंडीशन हो गई, वेट लिफ्टिंग करते हैं। जब भी आपके एनएस एरिया पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट होता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देते हैं, तो वहाँ की जो खून की नसें हैं, जो रेक्टल वेन्स हैं, वो अपने साइज से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फूल जाती हैं, जिसे हम पाइल्स बोलते हैं। ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की हो सकती है। एक्सटर्नल यानी कि जो आपको बाहर की तरफ एक फूली सी स्ट्रक्चर फील हो, फूला फूला एक हार्ड सा या सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर लटका हुआ सा फील हो, तो उसे हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। और बहुत बार अंदर की तरफ भी पाइल्स होती हैं जो जब फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर्स करते हैं उस टाइम पे आपको देखने को मिल सकती हैं, अंदर की तरफ की जो पाइल्स होती हैं। अगर मैं बात करूं इनके कारणों की, तो बहुत सारे कारण हैं। प्रेगनेंसी हो गया, सीवियर कॉर्निक कॉन्स्टिपेशन हो गया, या आपको वेट लिफ्टिंग की कंडीशन रही, या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपने अपने रेक्टल एरिया पे ज़्यादा स्ट्रेन दिया है, तो आपको पाइल्स बनने की संभावना हो सकती है। पाइल्स आपको ब्लीडिंग एंड नॉन ब्लीडिंग भी टाइप्स की हो सकती है। एक जिसे हम खूनी बवासीर बोलते हैं और एक जो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होती है। आपको पाइल्स में ब्लड आ रहा हो, दूसरा पाइल्स में ब्लड नहीं आ रहा हो। नॉन ब्लीडिंग पाइल्स अगर मैं कंपेयर करूं तो ज़्यादा पेनफुल होती है ब्लीडिंग पाइल्स से, क्योंकि वहाँ पर आपके जो खून की नसों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। जिनमें खून नहीं निकल रहा तो उनमें आपको दर्द, चुभन की कंडीशन ज़्यादा महसूस होती है। ब्लीडिंग पाइल्स में आप जब मोशन पास कर रहे होते हैं तो वो ड्रॉप करके आपको मोशन के साथ ब्लड आता है, या बहुत बार मोशन से टच किया हुआ ब्लड साथ में निकल के आ सकता है। अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं आपके फिशर पाइल्स एंड फिशुला की कंडीशन में, जो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर आपको पाइल्स है तो आपको या तो ब्लीडिंग होगी, लेकिन ब्लीडिंग में आपको इतना तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यही स्थिति अगर आपको फिशर की वजह से हुई है तो आपको मोशन पास करने में असहनीय दर्द होगा, आपको बहुत सीवियर पेन आएगा मोशन पास करने के दौरान। आपको अंदर स्किन में कट लगने की वजह से फिशर डेवलप होता है, जबकि पाइल्स में ऐसी कंडीशन नहीं होती। फिशुला की कंडीशन में अगर इन सारी स्थितियों के अलावा आपको ब्लड आ रहा है और उसमें फुंसी बनती है जो आपके एनएस से थोड़ी सी डिस्टेंस पर हो सकती है, उसे हम फिशुला बोलते हैं, ना कि पाइल्स या फिशर। तो आशा है आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है तो आप किसी डॉक्टर से मिलकर आप इसको फिजिकली एग्जामिन करवाएं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली पता चलेगा कि आप फिशर से सफर हैं, पाइल्स से हैं या फिशुला से हैं। अब इनके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनमें जो लक्षण हैं, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, मोशन में आप जो रेक्टल एरिया है उसमें आपको सूजन सी महसूस हो सकती है, बाहर आपको कुछ लटका सा मस्सा दिख सकता है, आपको इचिंग फील हो सकती है रेक्टल एरिया पे, साथ में आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ डिस्चार्ज सा हो रहा है, एक ट्रांसपेरेंट पानी सा डिस्चार्ज भी आपको महसूस होता है पाइल्स की कंडीशन में। अब बात करते हैं होम्योपैथिक की दवाओं के बारे में। आज मैं आपको अपनी एक बहुत ही अच्छी किट शेयर करूंगी जो मेरे पाइल्स के पेशेंट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इवन पुराने से पुराने पाइल्स की कंडीशन पे इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। दोस्तों, ये मेरी किट है प्लैंक पे, आपको प्लैंक होम्योपैथी पे मिल जाएगी, पाइलो केयर के नाम से मिलती है। इसमें आपको पूरे 1 मंथ की मेडिसिन मिलती हैं विद माई प्रिस्क्रिप्शन। आप ये प्रिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, इसमें सारी दवाओं के डिटेल भी लिखे होते हैं जिससे आपको पता होगा कि आप दवा क्या खा रहे हैं। यहाँ पे उनको लेने का तरीका हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, साथ ही इनमें दवाएं क्या पड़ी हैं वो
भी इसके अंदर सारी डिटेल होती है। दवाओं के साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मेंशन होता है, साथ में मेरा साइन भी इसके साथ जाता है, जिससे आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि आप मेरी ही बनाई हुए कॉम्बिनेशंस को दे रहे हैं। इसमें आप सबसे पहले मेडिसिन की हम बात करते हैं, वो है मदर टिंचर फॉर्म में, जिसमें आपको बहुत ही ऐसी मेडिसिन प्रयोग होती हैं जो इवन ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग दोनों ही कंडीशन की पाइल्स पे काफ़ी अच्छा काम करती हैं। इसके अंदर रेस्कुलस हेप पड़ी है, कार्डुअस पड़ी है, कोलिनसोनिया पड़ी हुई है, पायोनिया पड़ी हुई है, हेमामिलिस पड़ी है, आर्निका पड़ी है, जो आपके रेक्टल एरिया के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती हैं, वहाँ जो बहुत ज़्यादा ब्लड जम रहा है उसको प्रिवेंट करती हैं, खून जो उसके साथ निकल रहा है उसको कम करने में हेल्प करती। इसकी 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के आपको दिन में 3 बार लेनी है। अगर आप 10 साल से छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी हाफ डोजेस का प्रयोग करें, और इसकी ऐसी 2 बॉटल्स आपको मिलती हैं जो पूरे 1 महीने में यूज होने के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट दोस्तों, ये टैबलेट फॉर्म में आपको नंबर 2 मेडिसिन जो है वो मिलती है, जिसके अंदर कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया फ्लोर, कैलीफॉस, कैलीम्यूर जैसी मेडिसिन पड़ी हुई हैं, जो आप में मस्सा बन गया है, जो गठान बन गया है उसको कम करने में हेल्प करती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती हैं, जो मोशन पास करने में आपको दर्द और तकलीफ हो रही है ये उसको भी कम करने में, आपके डाइजेशन को बेहतर करने में भी काफी ज्यादा लाभप्रद होती हैं। नेक्स्ट आपको 2 ये छोटी छोटी मेडिसिन मिलेंगे जो आप में आपके मोशन को बेहतर करने में, साथ ही जो मोशन पास करने के बाद आपको एक जलन सा महसूस हो रहा है उसको कम करने में हेल्प करती हैं। तो ये 6 पिल्स आपको रोज सुबह में खाली पेट खाना है, ब्रश करके मुंह साफ करके आप इसको सुबह 6 गोली खा लें, और ये 6 गोली आपको रात में खानी है जो सोने से पहले। इसमें आपको सल्फर मिलती है जो ये मॉर्निंग में है 200 पेटांसीज में, और ये नक्सवोमिका है जो आप में डाइजेशन को बेहतर करती है, आपको अनसेटिस्फैक्टरी जो मोशन रहता है उसको कम करती है और आपके डाइजेशन को बेहतर करने में हेल्पफुल रहती है। ये सारी ही दवाएं आपको पूरी 1 मंथ के लिए इस किट में मिलती हैं, और आपको इसको लेके डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। आप इसे ऐड करें और आप इसका प्रयोग करें। आप विदिन, अगर आप बहुत लंबे समय से इससे सफर हैं तो आप इसको कम से कम 3 से 4 महीने प्रयोग करें, तभी ये अंदर जो गठान बन गई है उसको कम करने में भी हेल्प करेगा, ब्लीडिंग को कम करेगा और अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। अगर कुछ ही दिन से शुरू हुआ है तो आपको ये कंडीशन 1 से 1.5 महीने में ही पूरी रिजॉल्व करने में मदद करेगा। आप इसे अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे मेरी वेबसाइट प्लैंक होम्योपैथी से परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है, आप इसे चेक करें और ज़रूर परचेज करें। अभी ये मात्र 699 में ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको प्रयोग करें, आपको इससे डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दवाओं के साथ साथ एक चीज़ और आप करना शुरू करें जिससे आपको दर्द और सूजन में बहुत क्विक रिलीफ आएगा, वो है एक आप टब में गर्म पानी लें, उसमें 1 ढक्कन कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन, चाहे डेटॉल है, सेवलॉन है, बिटाडीन है, उसको डाल के आप 10 से 15 मिनट बैठें उसमें, जिससे आपकी जो एक्सटर्नल एनएस पे सूजन है वो भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व होगी और आपको मोशन पास करने में काफ़ी ईज मिलेगा। दर्द आपका पहले दिन से कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा आपको करना है, रात में सोने से पहले अपने एनएस में कम से कम 1 इंच अंदर की तरफ कोकोनट ऑयल का एप्लीकेशन करें। यह आपके जो रेक्टल एरिया है उसमें स्वेलिंग को कम करेगा, अगर थोड़ा फिशर भी डेवलप हुआ है वो इसे भी हील करेगा, और अगले दिन जब आप मोशन पास कर रहे हैं मोशन आराम से पास हो जाएगा, आपको स्ट्रेन बिल्कुल नहीं आएगा। ये चीज़ें आप करेंगे आपको विदिन अ मंथ बहुत अच्छा चेंजेस देखने को मिलेगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आप बिल्कुल इससे निराश नहीं होंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।